तो अगला 415 रुपए में क्या खाएगा और कमाएगा? क्या ये बात को नायब सिंह सैनी जी और कृषि मंत्री जी नहीं जानते या समझते? और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पत्रकार साथी यमुनानगर के गवाह हैं, 320 रुपए क्विंटल पे हम गन्ने की कीमत छोड़कर गए थे कांग्रेस के शासन में 11 साल पहले। आज कितनी है? 415 रुपए। 11 साल बाद 11 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई? 95 रुपए। 95 को 11 से भाग करिए, 9 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी हुई है औसतन बीजेपी की 11 साल में। 9 रुपये 50 पैसे में किसान क्या खाए कमाए और आड़ती क्या करे? इसका कोई जवाब श्रीमान नायब सैनी देंगे अगर हो तो जरूर वो गन्ना पैदा करने वाले किसान को दे। और तीसरा पहलू गन्ने की फसल का है, हरियाणा में 14 शुगर मिल्स हैं। अगर आप गन्ने का रेट इतना कम रखेंगे कि किसान गन्ना फाड़ देगा तो ये शुगर मिल कैसे चलेंगी? हजारों करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, हजारों कर्मचारी इनमें काम करते हैं। ये अर्थव्यवस्था को, जैसे यमुनानगर की अर्थव्यवस्था को चलाने में सरस्वती मिल का रोल, योगदान। कल को ये मिलें बंद होगी तो आप क्या करोगे? मजदूर कहां जाएगा? कर्मचारी कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? सरकार के पैसे का क्या होगा? इसका कोई जवाब नायब सैनी जी दे सकते हैं तो दे दें। सच्चाई ये है, मुझे ये बताया गया है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पर मुझे बताया कि सरस्वती मिल की मैनेजमेंट इस साल मुख्यमंत्री के पास गई और उन्होंने कहा साहब 500 रुपए से कम मत देना रेट, नहीं तो किसान गन्ना फाड़ देगा, और गन्ना फाड़ देगा तो मिल बंद हो जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी मिल है। परंतु मुख्यमंत्री ने, मैनेजमेंट भी कह रही है 500 रुपया दो, पर नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी कह रहे हैं 415 ही देंगे। क्या वो इसकी वैधता बता सकते हैं क्या है? चौथा एक छोटा सा पहलू, क्योंकि मंडी में बैठे प्रधान जी वगैरह सब हैं, आदरणीय जगबीर जी हैं, अपने यहां 45 रुपये 2.5% आड़त हुआ करती थी, वर्षों से चली आती थी, कांग्रेस ने की थी। हमने उसे धीरे धीरे बढ़ाया था, 1.5% पे या 1.25% पे एक जमाने में चालू हुई थी, आड़ती मांग करते रहे, धीरे धीरे 2.5% तक आई। ये किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसी देती थी, ओवर एंड अबव एमएसपी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, पहला इन्होंने डंडा आड़ती के सर पर मारा, वो 2.5% का कमीशन काटकर 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया। पिछली बार जब लगा गवर्नमेंट जाएगी तो श्रीमान नायब सैनी ने कहा एक और खेल करो, सब आड़तियों को बुलाया और उनकी 55 रुपए आड़त कर दी और ये कहा भैया आगे फिर बढ़ा देंगे। अब वोट ले ली, अब क्या हुआ? फिर 45-88 कर दी। अब आप फॉर्म जेब पढ़ो, उसके अंदर 45-88 लिख के आने लग रहा है। तो आड़ती जाएंगे कहाँ? 50,000 आड़ती परिवार हरियाणा की मंडियों में है। अगर आप बाकी सब फसलें छोड़ दो, सिर्फ गेहूं और धान, 9 रुपए 12 पैसे प्रति क्विंटल का अब नुकसान होने लग रहा है इनको, 55 से 45-88 आने से। ठीक है जी, हिसाब ये 9 रुपए 12 पैसे पे उस खरीद को अगर आप केवल गुणा करके देखो तो 1500 करोड़ रुपया आड़ती भाइयों की जेब से निकाल लिया श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ने। इसका क्या औचित्य है? और जो नया खेल किया, हर रोज एक नया तुगलक वाला फरमान कर देते हैं। अब कह दिया कि खाद जो है वो केवल उस किसान को मिलेगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ये 12-13 दिन पहले ये ऑर्डर नया निकाल दिया, नहीं तो खाद नहीं मिलेगी। खाद की आप सब जानते हैं काला बाजारी और मारामारी जारी है। मैं श्रीमान नायब सैनी से ये पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, चुनाव नहीं लड़ते वहां से वो अलग बात है, पर हैं तो नारायणगढ़ के रहने वाले, आपको तो ये मालूम है 1509 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होती है? मुच्छल जीरी कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड होती है? 11-21 और 11-23 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है? इस साल आपने बाजरे का एक दाना ही नहीं खरीदा एमएसपी पे, तो वो कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होगा?
CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसान की कपास महेंद्रगढ़ और से लेकर और सिरसा तक, हिसार तक खरीदने ही नहीं आई, अप टू जींद कहीं भी नहीं खरीदी। उन्होंने एक बेल कॉटन का खरीदा नहीं, तो वो कौन से पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा? मूंग जो है आपने 70 क्विंटल खरीदी है पूरे सीजन में, दक्षिणी हरियाणा में होती है, हम उत्तरी हरियाणा में बैठे, वो कौन से पोर्टल पर होती है? तो जो आप MSP पर फसल खरीदेंगे ही नहीं, कहते हैं 27 फसल खरीदेंगे, खरीदते एक भी पूरी नहीं, तो उस किसान को कैसे मिलेगा फिर फर्टिलाइजर, खाद कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी चोरी है और सीना जोरी भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ श्रीमान नायब सैनी को कि झूठ के पहाड़े कब तक पढ़ोगे नायब सैनी जी, और झूठ के पहाड़ों और भाजपाई धोखों से हरियाणा के मंडी मजदूर, खेत मजदूर, किसान और आड़ती को कब आज़ादी मिलेगी?